जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर की स्तुति हो। मैं हूं पास्टर सचिन और मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों मेरे प्रियो मैं एक वचन पर मनन कर रहा था और वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 14, 15 और 16 आयत। इन 3 आयतों के ऊपर परमेश्वर ने मुझे बड़ी ज़रूरी बातें सिखाई जो मेरे मन में आए कि मैं आप सबके साथ भी उन बातों को बांट सकूं। तो मैं पहले उन आयतों को पढ़ देता हूं, उसके बाद एक बड़ी ज़रूरी बात हम सीख सकेंगे परमेश्वर के वचन से। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप और मैं ज़रूर आशीषित होंगे। हालेलुया। यहाँ यूँ लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। मेरे प्रिय, हम अच्छे से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का ही एक चेला था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, और उसके विषय में हम अच्छे से जानते हैं कि अंत में उसने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए यानी लालच में आकर उसे पकड़वा दिया। हम लगभग इतना जानते हैं और कई बार हम इसके डीप में नहीं जाते, और आज इन वचनों के आधार पर हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। क्या इसी स्वभाव के लोग आज भी पाए जाते हैं कि नहीं? मैं यहाँ पर लालच के विषय में सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पर और किसी ऐसे विषय के बारे में नहीं सिखाने वाला हूँ, लेकिन एक ऐसा विषय मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया जो मैं संडे के दिन अपने कलीसिया में सिखा रहा था। यहूदा इस्करियोती जैसी मेंटालिटी, सोच आज भी कई विश्वासियों की है इस वर्तमान युग में, और मैं चाहता हूं इस वचन के द्वारा इस वर्तमान युग में वह मेंटालिटी चेंज हो जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, ये वो चेला है जो यीशु मसीह के साथ तो दिखता था, यीशु मसीह के साथ तो है, लोगों के साथ है, घूमता था, फिरता था, चमत्कार देखता था। यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि पैसों की पोटली इसके पास रहती थी, यानी कि ये पैसे का देखभाल करने वाला व्यक्ति था। बाइबल ये भी कहती है कि ये उसमें से चुराता भी था, यानी कि ये चोर था। लेकिन फिर भी हम इसके जीवन से बड़ी ज़रूरी बात देख सकते हैं। ये भले यीशु के साथ तो रहता था, लेकिन इसकी लाइफ दो तरफा थी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी दो तरफा है। वो कलीसिया में बिल्कुल भेड़ के समान दिखते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल भेड़ के विपरीत होता है। लेकिन मैं यहाँ पे सिखाना ही चाहता हूँ कि कई बार इस प्रकार के लोग आज भी कलीसियाओं में हैं, आज भी वो चर्च में इस तरह का जीवन दिखाते कि वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही आत्मिक हैं। लेकिन कई बार ये सत्य नहीं होता है, और हर एक पास्टर, हर एक लीडर, हर एक वो परमेश्वर का सेवक इस बात को सीखे, समझे, जाने, और हर एक वो विश्वासी इस बात को सीखे, समझे और जाने कि वो जिस जीवन को जी रहा है या वो जिस जीवन को जी रही है, क्या वो जीवन सचमुच वास्तविकता है? क्या परमेश्वर उस जीवन को ग्रहण करता है? क्या परमेश्वर आपसे खुश है? क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? यहूदा इस्करियोती के बारे में वैसे तो बाइबल बताती है कि उसके यीशु मसीह का ही एक चेला उसे पकड़वाएगा। यद्यपि एक भविष्यवाणी थी, ये होना ही था, लेकिन मैं इसके जीवन से कुछ जरूरी बात सीख सका कि यहूदा इस्करियोती एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसे का लालच करता था, जो एक अच्छे समूह में होने के बावजूद भी इसकी जिंदगी में कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं दिए। एक आत्मिक संगति में रहने के बावजूद भी इसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं दिखता है। अंत में इसने वो किया जो बहुत ही दुखदायक है। जो जरूरी बात आपको मुझे सीखनी है यहूदा इस्करियोती के जीवन से, वो ये कि एक मायने में देखा जाए ये पैसा कमाना चाहता था, और पैसा कमाने के चक्कर में इसे संगति से कोई मतलब नहीं था, इसे फेलोशिप से कोई मतलब नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ रहना, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना, प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह के वो सारे अद्भुत काम, उन सबको देखने के बावजूद भी इस बंदे के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि ये व्यक्ति एक ऐसे लाइफ को जी रहा है
कि खुद गया उन लोगों के पास जो यीशु के विरोध में थे और उनसे खुद जाके इसने कहा है, यदि मैं यीशु को पकड़वा दूं तो तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगे। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा स्वभाव है जो बहुत ही बुरा स्वभाव है कि जिसके साथ आप खाते हो उसी को आप पकड़वाते हो। मेरे प्रियो, हम इसके स्वभाव से कई सारी बातें सीख सकते हैं, लेकिन आज जो मैं जरूरी बात आपको इसके स्वभाव से सिखाना चाहता हूँ ये, कई बार आज भी ऐसे कई सारे भाई बहन हैं जो पैसों के लिए संगतियां छोड़ते हैं, जो पैसों के लिए संगति का कोई महत्व नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बहुत सारे लोग संडे है, उन्हें पता है चर्च है, उन्हें पता है आज आराधना का दिन है, उन्हें पता है कि ये आज्ञा है, लेकिन उनके माइंड में ये चलता है कि संडे अगर मैं काम पे नहीं गया तो मेरा तो जीवन नहीं चलेगा। मैं पिछले रविवार को अपने कलीसिया में इस विषय के ऊपर सिखा रहा था कि अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो आपको ये भी विश्वास करना चाहिए कि आपका परमेश्वर आपके लिए एक अच्छी नौकरी का भी इंतजाम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चूक करते हैं लोग। वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे संडे मिस करना जरूरी है। जितने भी भाई बहन संडे मिस करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में यहूदा इस्करियोती वाला कैरेक्टर है, क्योंकि उसे संगति से कोई खास मतलब नहीं था। उसे ज्यादा मतलब किससे था? पैसा कमाने से। 30 चांदी के सिक्के इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसलिए आगे जब पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के चेले सब लोग खाना खा रहे हैं और ये उनमें से चुपचाप निकल गया अपना काम करने के लिए। मेरे प्रियो, इस बात को हम बहुत बार कई बार सुन चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन इसे बड़ा लाइटली लेते हैं। लेकिन बाइबल एक और जरूरी बात बताती है, वो ये कि शैतान यहूदा में समाया। इसके ऊपर भी हमें मनन करने की जरूरत है। शैतान यहूदा में समाया का मतलब क्या है? मतलब वो कैप्टिवेट हो गया, वो कैप्चर्ड हो गया। और ऐसा तब होता है जब आप ज्यादातर परमेश्वर के वचन को महत्व ना देकर, परमेश्वर की संगति को महत्व ना देकर, परमेश्वर की लोगों को महत्व ना देकर, उन तमाम चीजों को महत्व देते अपने जीवन में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है तो पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज कर, तो ये सब वस्तु मैं तुझे दे दूंगा। ये वचन सबने पढ़ा है, ये वचन हम सबने सीखा है, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं। ये मैसेज उन सब के लिए जितने भी लोग संडे मिस करते हैं। अगर आप संडे कंटिन्यू मिस कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप बहुत गलत ट्रैक पर हैं, क्योंकि संडे परमेश्वर की आज्ञा है। रविवार की आराधना परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर चाहता है कि हम मिलकर, एक साथ मिलकर कलीसिया के साथ आराधना करें। इसलिए मेरे प्रियो, अपने समय को परमेश्वर को दें। रविवार का दिन उसका दिन है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने मालिकों से बात की, उन्होंने कहा संडे हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारा चर्च है। संडे के दिन हम काम पे नहीं आएंगे क्योंकि हमारे प्रभु की आज्ञा है, हमें आराधना करने जाना है। और उनके मालिक मान गए। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी हुआ कि मालिक नहीं माने, तो वहां पर उन विश्वासियों ने कुछ ऐसा कहा। उन्होंने कहा, ये रही आपकी नौकरी और मैं जा रहा हूं। तो हमें मालिकों ने पूछा कि यार तू मतलब एक चर्च के लिए एक नौकरी छोड़ने को तैयार? उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा। मालिक ने कहा कि तू पहला व्यक्ति है जो, मैं ऐसा व्यक्ति मैंने लाइफ में नहीं देखा। तू पहला व्यक्ति है जो इस तरह से एक चर्च के लिए या अपने ईश्वर के लिए काम तक छोड़ने को तैयार है। उसने कहा मेरे काम से इंपॉर्टेंट मेरा परमेश्वर है। क्या मेरे प्रियो इस बारे में कुछ सीख पा रहे हैं? इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल लाइफ, इसको कहते हैं समर्पण जीवन। परमेश्वर की बाट जोड़ने वालों को बाइबल कहती है किसी भी भली वस्तु घटी नहीं होगी। और बाइबल में यह भी लिखा, जो खरी चाल चलते हैं परमेश्वर उनसे कोई भली वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता 84। मेरे प्रियो, क्यों ना हम इन बातों को, इन वचनों को बड़ा गंभीरता से लें। और आपको मैं इससे थोड़ा और आगे लेके जाना चाहता हूं। जितने भी लोग कंटिन्यू संडे मिस कर रहे होते हैं, जो संडे को महत्व नहीं दे रहे होते हैं, उनकी लाइफ को आप खुद देखिए।
या वे लोग खुद अपने लाइफ को जांचें, क्या उनके अंदर परमेश्वर के प्रति वैसी भावनाएं होती हैं या वचन में उतने मजबूत होते हैं? नहीं होते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये कि ऐसे लोगों के अंदर इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत होती है। ये अपने जो भावनाएं होती हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर का वचन कम होता है, सांसारिक सोच ज्यादा होती है, इनके अंदर संसार के प्रति भावनाएं ज्यादा होती हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहूदा इस्करियोती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसे बाद में पता चला कि इसने तो निर्दोष को पकड़वा दिया। वचन में तो मजबूत थे नहीं, संगति में रहते नहीं थे, जिंदगी कहां से कहां इनकी आ चुकी थी इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था, लेकिन बस 30 चांदी के सिक्कों का लालच इन्हें ले डूबा। बाइबल बताती है कि वो इतना दुखी हुआ, इतना परेशान हुआ कि वो गया और उसने जाकर अपने आप को फांसी दी। अगर हम इसे आत्मिक तरीके से सीखें तो मेरे प्रियो बड़ी जरूरी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यदि आप और मैं भी ऐसे ही जीवन को जी रहे होंगे, संगति से दूर, इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे होंगे, या फिर आप अपने ही आप से परेशान हो जाएंगे एक दिन क्योंकि संगति से दूर है। परमेश्वर चाहता हम संगति में आए, नहीं तो हमारी भी आत्मिकता का ऐसे ही नाश होता है, हमारे आत्मिक जीवन का ऐसे ही नाश हो जाता है। प्रेरित पौलुस ने कहा, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा कैसे बुझती है? इफिसियों 2 का 1 पढ़े तो वहां पर बड़ी अच्छी बात लिखी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर हम जो अपने पापों में मरे हुए थे हमें जिलाया। तो जिसने हमें जिला दिया, बड़ा काम किया उसने, लेकिन अब उस जिलाए हुए जीवन को, उस जिलाई हुई आत्मा को मारता कौन है? हम मारते हैं। बाइबल में एक जगह लिखा, बड़ी जरूरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब परमेश्वर की ज्योति तुझ पर प्रकाशित होगी। ये कब होगा? जब हम यहूदा वाला कैरेक्टर छोड़ देंगे, जब हम संगतियों में आना शुरू करेंगे। आप इसे कंटिन्यू, आप इसे जांचने का प्रयास कीजिए। एक वो व्यक्ति जो हर संडे चर्च आता है, जेन्युइनली परमेश्वर से प्यार करता है, जेन्युइनली परमेश्वर के वचन को सीखता है, उसमें गहराई में रहता है, एक उसको जांचिए। और एक उसको जांचिए जो संडे चर्च नहीं आता है, जो कभी बाइबल के वचनों को पढ़ता नहीं, जो संगति से हमेशा दूर रहता है। ये बड़े दुख की बात है मेरे प्रियो। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है वो, कि एक व्यक्ति ने कंटिन्यू चर्च आना बंद कर दिया। तो पास्टर ने उसे फोन किया, उससे पूछा कि आप चर्च क्यों नहीं आते हैं? उन्होंने कहा, पास्टर जब मैं घर में ही कर लेता हूँ। जबकि एक झूठ था, एक अपने काम पे रहता था। तो पास्टर जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो चर्च आना। तो उसने कहा, ठीक है पास्टर जी मैं आऊँगा कभी। लेकिन वो कई महीनों तक नहीं आया। हुआ ये कि पास्टर एक दूसरे घर चले गए। घर जाकर उससे बातचीत की, फिर उसने वही सारी बातें बहानेबाजी शुरू कर दी। तो वहां पर अंगीठी जल रही थी और उस अंगीठी के अंदर कोयले थे। तो पास्टर जी ने क्या किया, एक कोयले को निकाला और वहीं पर एक दीवार के ऊपर उस कोयले को रख दिया जलते हुए। तो कुछ देर तक वो कोयला जलता रहा। पास्टर ने उस व्यक्ति से कहा, इस कोयले को देखते रहना। तो कुछ समय तक वो कोयला जलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो आग थी वो बुझती चली गई। थोड़ी देर के बाद वो कोयला एकदम बुझ गया और फिर वो एक राख बन गया। तब पास्टर ने उस व्यक्ति से पूछा, आपको क्या समझ में आया? उस व्यक्ति ने कहा, पास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगले संडे से चर्च आ जाऊं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमें जरूर चिताता है, वो हमारे विवेक के साथ जरूर बातचीत करता है। मैं आशा विश्वास करता हूँ कि हम सभी का एक अनुभव भी रहा होगा कि जब जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, वो आपके पास आया है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के पास आओ तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। लेकिन जब जब हम दूर गए हैं, वो हमें चिताता भी है, वो हमें बताता है, वो हमें समझाता है। तो क्यों ना मेरे प्रिय आज इस वचन को बड़ा ही गंभीर ले लें, क्यों ना हम इसे बहुत ही सावधानी के साथ अपने जीवन में इसे लागू कर लें, क्यों ना हम परमेश्वर के करीब आ जाएं,
क्यों ना हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कोई संडे मिस नहीं करूँगा, मैं कोई संडे मिस नहीं करूँगी। बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ये मैसेज उन तमाम भाई बहनों के लिए है जो संडे मिस करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है आपसे बात करें कि आप परमेश्वर के पास आ जाएं। हर संडे कलीसिया जाइए, हर संडे परमेश्वर के लोगों के साथ आराधना कीजिए, हर संडे परमेश्वर की महिमा कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपका जीवन बदल जाएगा, आप चेंज हो जाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर के धर्म और राज्य खोज करो, ये सारी वस्तु आपको दे देगा। पैसा आपके पीछे भागेगा, आप पैसे के पीछे नहीं। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। यहूदा इस्करियोती जैसा कैरेक्टर चेंज कर दे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।